ऐसे ऐसे वचन बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज ने किए हैं, करवाए हैं सच्चे सौदे के लिए, जो अपने आप में बेमिसाल कहें या जिनकी बराबरी नहीं हो सकती, या यूं कहिए रूहानियत में अनोखे, आश्चर्यजनक कोई भी शब्द इस्तेमाल में लाएं वो छोटे ही पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे वचन साईं मस्ताना जी महाराज सच्चे सौदे के लिए करवा के लाए। प्रेम करो तुम भाई, सबसे प्रेम करो तुम भाई, आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए। पर आप चक्कर में पड़ जाते हैं, यार ये स्टेज के पास खड़ा था, यार ये तो पहुंचा हुआ है, तुझे क्या पता। पीर फकीर सिर्फ एक होता है, गुरु जिसको चुन दे वो गुरु है। आप हर किसी को गुरु मत बनाया करो। बंदा सिर्फ बंदा है, ये हमेशा ध्यान रखा करो। कोई क्यों ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, बंदा सिर्फ बंदा, गुरु सिर्फ एक ही होता है। और वचन सिर्फ उसी के होते हैं, दूसरे के वचन नहीं होते। क्योंकि उस गुरु के वचन भी नहीं होते, वो तो वाहिगुरु राम की बात सुनाते हैं, वो वचन बन जाते हैं, इसलिए वो वचन होते हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज के पवित्र वचन जो होते चले गए वो पूरे हो रहे हैं ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों। शास्त्र नाम श्याम मस्ताना जी दाता के वो वचन हम लिखा करेंगे, हम गाया करेंगे, हम बजवाया करेंगे, हम बजाया करेंगे। ऐसा किया करेंगे कि लोग, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आपने कभी सोचा था हम गाएंगे? नहीं ना। आपने कभी सोचा कि फिल्म बनाएंगे? नहीं ना, कभी नहीं। तो वो वचन थे कि ऐसा समय आएगा मस्ताना जी महाराज के कि ऐसा कुछ कौतुक दिखाया करेंगे, आप देख के दंग रह जाया करोगे भाई। तो आप तो कल्पना भी नहीं करते। तो ये साईं मस्ताना जी महाराज के वचनों से ही सब कुछ हो रहा है। पर कई बार इंसान की बुद्धि तंग होती है, उसे समझ नहीं आता। समय ज्यों ज्यों बीतता है, फकीर वैसा ही राग सुनाते हैं। अब आपको पिछले राग सुनाए, राग जो भी जितने भी राग हैं, राग मल्हार है, बहुत सारे राग हैं जो अलग अलग समय पे गाए जाते थे। आप गा दें और हमें नहीं लगता कि ज्यादा देर कोई सुनेगा, यार क्यों है करियन है। एक ने राग छेड़ा, तान छेड़ी, बड़ी ऊंची छेड़ी, और ऊंची ले गया और ऊंची ले गया, सामने बैठी माता रोने लगी। ये भी सच है। वो कहने लगी, उसने देखा माता रो रही है, उसने राग को थोड़ा धीमा किया, वो माता नहीं हटी, वो चुप हो गया। कहने लगा, मां आप रो क्यों रही हो? कहने लगी, बेटा मुझे दुख है। कहती, किस बात का? कहते, जैसे तू अरड़ा रहे हैं, पंजाबी से, जिमें तू अरड़ा रहे हैं, रात साडा कट्टा अरड़ाई गया, तड़के नु पूरा हो गया। मैनू ये डर है भी किते तू बस अगे तुम समझी गए। सो मतलब कई बार ऐसे राग होते हैं, लोगों को कुछ और का और ही संदेश मिल जाता है। तो कभी इसकी कदर भी होती थी कि आप कितनी पिच हाई पे ले गए, कैसे जाके वहां मुर्कियां लगाई, कैसे गले के अंदाज को वहां फील दे दिया, वो भी टाइम होता था। लेकिन आज टाइम तो कुछ बदल गया ना। अब वो वाले राग गाएंगे तो सुनेगा नहीं, अब तो आज वाले राग ही चलेंगे, तभी बात बनेगी ना। तो समय समय के अनुसार पीर फकीर क्यों बदलते हैं, किस लिए करते हैं ये सब? समाज में अच्छाई लाने के लिए और बुराई को भगाने के लिए। और उनका कोई मुद्दा नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। और यही साईं जी की पहचान कि प्रैक्टिकली डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कि बिना दिखावे की, बिना ढोंग, बिना पाखंडवाद की आप मालिक का नाम ले सकते हो।
ये नहीं कि कपड़े बदल के सफेद पहन के सिमरन करोगे तभी बनेगा, नहीं। आपकी मर्जी, आप अपने कमरे में नंगे बैठे तो भी सुमन करोगे तो भी मंजूर होगा। पैदा तो नंगे ही हुए थे ना। पर इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि कहां बाहर नंगे घूमने लग जाओ। आपका पता कोई नहीं कौन सा अर्थ निकाल लो। वो तो एक मीनिंग्स है, कहने का मतलब है कि मालिक को इससे कुछ लेना देना नहीं। आपकी शारीरिक अवस्था क्या है, मालिक को लेना देना है। क्या तार जुड़ी है उसके साथ, क्या बज रहा है वो राग जो उस तक पहुंच जाए। और उस तक पहुंचने वाला राग साईं जी ने कितना आसान बना दिया। कैसे भी भक्ति करो, पर करो। अगर करोगे तो फलेगी फूलेगी, अगर करोगे नहीं भाई तो बात नहीं बनेगी। आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाइयां ढेर लगा दो तो सिर्फ माथा टेकने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। ऐसे ऐसे सुबह शाम करते रहो, हो जाएगा कुछ? नहीं होगा। खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। इस पे कहते हैं ना कंजूस मक्खी चूस। एक बात आपको सुनाया करते, एक आध बार सुनाई है, सच्ची घटना, सच्ची बात याद आ गई। उनको घी आया घर से और वो बाहर काम किया करते थे। अब एक कहने लगा, देखो यार साल हो गया अब जाके मेरा घी खत्म हुआ है। कहता है कैसे? कहता 1 किलो का डिब्बा था। कैसे लगाता था? चम्मच भिगोया, उसको ऐसे ऐसे किया, रोटियों पे लगाया, खा लिया। दूसरा कहता है बस। आगे कुछ मजाक जुड़ गया बीच में, कुछ बात थी, कुछ मजाक बन गया। कहता तू? कहता अपना तो अभी भी आधा पड़ा है। कहता तेरा आधा पड़ा है? साल हो गया। तब घी लोग बहुत खाते थे। तो कहने लगे कैसे लगाता है? कहता मैं चम्मच का मेन चीज वो नहीं लगाता, डंडी लगाता हूं, उसको झाड़ लेता हूं, थोड़ी सी टच करी और लगाई और चल, आधा पड़ा है मेरा तो। तीसरा कहता मेरा सारा ही पड़ा है। कहते हैं तू घी लगाता था? कहता हाँ लगाता था। कैसे? कहता डिब्बा उठाया, रोटी दोनों के एक दूसरे को दिखाया और खा गया। सो राम नाम ऐसे दिखाने से तो कुछ नहीं होता, ना ही वो डंडी भिगोने से कुछ होता है। ये तो खाओगे तभी रिजल्ट आता है। तो भाई इसलिए साईं जी ने तरीका तो बड़ा आसान बता दिया, लेकिन जाप तो करना ही पड़ेगा ना आपको। अगर जाप नहीं करते, अगर भक्ति नहीं करते तो फल मिलेगा कैसे? और कामों के लिए तो आपका दिल लग जाता है। गप मारनी हो, दे तेरे की ले तेरे की। ताश के पत्ते खेलते, अब तो पता नहीं गांव में लोग खेला करते थे, इतना जोर लगता है कहते मज सवाणते नहीं लगता इन्ना। वो बुजुर्ग बैठे होंगे, इतना शोर मच रहा होता है वहां, मतलब पत्ते को ऐसे मारते हैं जैसे सामने वाले के थप्पड़ मारा हो। मतलब ये क्या है? बाकी बातों में मन लगता है, झूठ, छल, कपट। गुरु वचन करे वो नहीं जचते, कोई और बात कह दे वो झट जच जाती। हाँ इसने कहा ये सही है। गुरु पीर फकीर कहे, जिसने सब कुछ दिया, जिस पे यकीन था, उसके बाद पल में छोड़ देते हैं लोग। औलाद के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीर फकीर कहे तो मुश्किल है। और काश पीर फकीर की बात मान ले, औलाद के लिए करता रहे, मां बाप के लिए करता रहे, तो यकीन मानो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। कभी कानों के कच्चे नहीं बनेंगे, सुनी सुनाई बातों पर कभी किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनाएंगे। बहुत बड़े पर्ण है कि कभी सुनी सुनाई बात किसी के प्रति भी गलत धारणा नहीं बनाएंगे। सो भगवान आपको अलग से खुशियां बख्शे। नारा लगा के हाथ नीचे कर लें, आशीर्वाद। रोजाना आप पर्ण कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात, इसको निभाएं आप। सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।